हरियाणा में एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल भी एचपीएससी के घेराव की तैयारी कर रही है। 16 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है और इसी दिन ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एचपीएससी के घेराव के लिए तैयार करने, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के एक एक जिले से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एचपीएससी के घेराव के लिए तैयार करने के मकसद से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इसी पर बातचीत के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेद जी, इंडियन नेशनल लोकदल की युवा विंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एचपीएससी के घेराव को लेकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की व्यवस्था वो करे ताकि पार्टी की मजबूती सामने आ सके, और इसी को लेकर अब संगठन ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिशें करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये जो धांधली हुई है और जिसे समय सरकार की एक जो विजिलेंस विंग है उसने डिस्क्लोज करने का काम किया है, ये कोई विपक्ष का लगाया हुआ आरोप नहीं, ये जो सारे तथ्य हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, विजिलेंस की जो रिपोर्ट जो छोटी मोटी चार्जशीट कोर्ट में पेश की है उसमें दिए हुए तथ्यों के आधार पे ये धांधली उजागर हुई है। और उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूंगा जो हमारे विजिलेंस के है कपूर साहब आईजी हैं, वो उन्होंने एक युवाओं के साथ जो डकैती हो रही थी उनके रोजगार पे उसको उजागर करने का काम किया, लेकिन जहां उन्होंने उजागर करने का काम किया वहीं उनके हाथ बांधने का काम किया हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने। जिस तरह जो त्वरित कार्रवाई एक शुरू की गई थी जिसमें करोड़ों रुपए की बरामदगी करने का काम विजिलेंस विंग ने किया था हमारी ने, उसके हाथ बांधने का काम किया गया। जब ये लगा कि इस जांच की जो आग है वो सीएमओ के अपने ऑफिस है जो उसके तक पहुंच गई है और उनके अपने ओएसडी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, मंत्री शामिल बताए जा रहे हैं, तो जिस तरह इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह एचएसएससी और एचपीएससी में ये दुकान चल रही थी उसके विरोध में हमारी जो युवा विंग और आईएसओ विंग है वो करण चौटाला, अर्जुन चौटाला और जो हमारे संधू साहब हैं यूथ के प्रेसिडेंट हैं, अरविंद गोस्वामी जी हैं वो आईएसओ के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे से पहले भी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदर्शन थे वो सरकार और एचपीएससी के खिलाफ न होके वो एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा नजर आ रहे थे और जिनमें युवाओं को मौका भी देने का काम नहीं किया गया। बड़े बड़े नेता बोलते दिखाई दिए, कहीं दीपेंद्र जी बोलते, कहीं रणदीप जी, कहीं शैलजा जी। तो हम चाहते हैं कि युवा अपनी मांग वहां जाके उठाने का काम करें और हमारे जो युवा साथी जाएंगे वो वहां पे जो अपनी डिग्री है उनकी जो फोटोकॉपी है हजारों की संख्या में उनको भी जलाने का काम करेंगे, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है यदि इस तरह डकैती चलती रही तो। इंडियन नेशनल लोकदल से जननायक जनता पार्टी अलग हुई तो उसके बाद से माना जा रहा है कि संगठन के लिहाज से बेहद कमजोर इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा में हो चुकी है, तो क्या ये शो कामयाब कर पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल? ये आप 16 तारीख को देखोगे कि जितनी भी पार्टियों ने प्रदर्शन किए हैं उसमें आप पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस के दोनों धड़े भी हैं और भी संगठन है, उस दिन मजबूती सामने आएगी आप लोगों को और आपको ये महसूस होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पुराने रंग में दोबारा लौटने लगी है और युवाओं का और छात्रों का विश्वास इसमें बढ़ा है। एनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो आप तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के गद्दारों को पहचान लिया है ना? जी, पार्टी जिस तरह डिसइंटीग्रेट हुई उस टाइम और कुछ साथी जो अजय सिंह के साथ अटैच थे, कुछ अभय भाई साहब के साथ थे, कुछ चौटाला साहब के साथ थे, लेकिन उनमें से जो साथी सत्ता के साथ नहीं गए, ज्यादातर आपस में फैक्शन में चले गए, इधर उधर बिखर गए। हमारी कोशिश है वो सारे साथी वापिस आए। चौटाला साहब भी बार बार मीटिंगों में ये बात कहते हैं कि सारे पुराने साथी लौटने का काम करें, लेकिन जो लोग परिवार को, उनके अपने परिवार को तोड़ने वाले लोग थे और वो आज एक होने की बात कर रहे हैं या आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं, चौटाला साहब का आज उस संदर्भ में ज्यादा कहना है न कि पुराने साथियों के बारे में। चलिए, साफ तौर से इंडियन नेशनल लोकदल एचपीएससी के घेराव को लेकर अपनी ताकत का इजहार करती हुई नजर आएगी। अपनी ताकत एक बार फिर से जुटाने की कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।